हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट हम उठे, मम्मी उठाई है। आज लास्ट दिन है, आज चले जाएंगे ससुराल। आज लेने आएंगे तो अजीब सा मन हो रहा है। ससुराल से आने के में इतना खुश रहते हैं, लेकिन जब मायके से ससुराल जाते हैं तो कोई भी इंसान हो, मेरे जगह कोई भी लड़की होगी, उस अच्छा नहीं लगेगा जाने, मतलब मायके से ससुराल जाने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सबका मन करता है कि मायके में रहें, लेकिन क्या करें, मायके में कितने दिन रह सकते हैं। जाना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो आप सभी व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, दिखाएंगे। सोच रही हूँ जल्दी नहा लेते हैं, नहा लेंगे तो कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे। अब इतना फ़िलहाल उतनी ठंडी नहीं है, वो भी जो लगता है हल्का फुल्का सुबह शाम। बस देखिए कोहरे लगे हैं सुबह का। ये पापा दरवाज़ा लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब चले जाते हैं ना दिल्ली, तो यहाँ पर ना बिल्ली वगैरह ये पूरा गंदा कर देते हैं बिल्ली, तो दरवाज़ा लगाना ज़रूरी था। तो दरवाज़ा लग चुका है, फ़िलहाल टेम्प्रोरी ऐसे लगवा दिए हैं, काम चलाओ कि दिक्कत ना हो। क्योंकि ऊपर है, गंदगी वगैरह कर देती है बिल्ली और धूल वगैरह जाता है, तो ज़्यादा मेहनत लगता है साफ़ करने में। तो लग गया तो अब उतना मेहनत नहीं लगेगा। और एलसीडी भी लग गया है, डुगू की कुछ साइकिल भी आ गई है, तो टाइम पास हो जाता है। और नीचे मम्मी आग जला रही है, तो चलिए आग तापते हैं। और ये देखिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, बाल स्ट्रेट कर दी थी ना शादी में, तो उसी से ही चल गया था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। वैसे की वैसे ही है, छाले हो गया था तो फूट गया, तो अब ठीक हो गया, तो फिर दाग वैसे ही है। चलिए नीचे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके यहाँ धूप ले रही थी, तो यहाँ पे देखी कि चाची दौरी बना रही है, तो मैं भी इनके पास जा रही हूँ कि कैसे बना रही है देखने, और इनसे पूछूंगी कैसे क्या होता है। हमें आएगा तो सब उठा के अपने बहन के दे देंगे। छेद कर करके बनाना है, तो जब से तेरे जन्म भइल तब से छूटल हमार दिन। ये सादा में बा, डिजाइन लगने चाहिए बा। ये सादा में है, डिजाइन वाला बना के रखी होंगी। सब दिन बोल बबीता को पापा का चढ़ावा मोनिया बिल रहे, लुटिया को पापा का बिल रहे, एगो बिल्ली तो वो अपना भाई के बहन के तो मोनिया 3-4 गो बिल रहे। मोनिया क्या? मोना सिनोरा रखा, पहले हे लखन खाली सिनोरा कपड़ा में बांध के आ जाता, पहले कहाँ, पहले मोनिया में कर देता। मोना में गांव में रहने से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है। तो यहाँ मैं बैठ के देख रही थी, पूछ रही थी चाची कैसे कैसे बनता है, तो कहे देखो और तुम्हें आ भी जाएगा, इतना कठिन नहीं है। तो फिर चाची कहने लगी कि लो बनाओ कि तुम्हें आ जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे को नहीं आएगा चाची, तो कह रही नहीं क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा, हम बता देंगे आपको। तो फिर चाची दी बनाने के लिए, तो आप भी देखिए हम कैसे बना रहे हो, पता नहीं मेरे को आएगा कि नहीं। अंदर से तो बहुत घबराहट सी है कि ख़राब ना कर दूँ इनकी दौरी। चाची ने तो दे दी है बनाने के लिए, तो मैं भी सोची चलो एक बार प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है। ख़राब होता है तभी तो सीखने को भी मिलता है, एकदम से कोई नहीं सीखता है, सीखते ही सीखते आता है किसी को भी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ धीरे धीरे, सुआ घोप घोप के। इतना कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, आ गया था। इतना अच्छे से नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं बना ले रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बनाने में। तो आप सभी ब्लॉग पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब पूरा वॉच कीजिएगा। तो आप सभी बताइएगा आपके गांव में ये सारी चीज़ें अभी भी बनती है कि नहीं। मेरे गांव में, मतलब मेरे मायके में, मतलब पहले जैसे होता था अभी भी वैसे ही हर चीज़ बनता है। दौरी हो गया या गेट का हो गया या पलंग का जो भी बनता है, दरवाजे का, सारी चीज़ें अभी भी लड़कियां मतलब शादी से पहले ये सारी चीज़ें बना के लेके जाती हैं अपने ससुराल में। बेडशीट, पिल्लो कवर और दरवाजे का पर्दे वगैरह, ये सारा सिलाई बुनाई अभी भी करके ले जाती हैं। लेकिन शहर की लड़कियां बहुत कम, मतलब जिनको पता होता है वही या खरीद के ले जाती हैं, या पहले से उनकी मम्मी लोग बना के रखते हैं तो लेके जाती हैं। लेकिन गांव की लड़कियां ये सारी चीज़ें सिलाई बुनाई
करके अपने ससुराल लेके जाती हैं। लेकिन पहले कुछ दिनों में बंद हो गया था, फिर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं बनाना। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, मतलब देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये डिज़ाइन चाची बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं। तो मैं सोची क्यों नहीं आप सब को भी ये चीज़ें दिखाऊं और शेयर करूं कि किस किस के यहाँ ये सारी चीज़ें बनती है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये डिज़ाइन आप सभी को पसंद आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। हमके बिना लिखी जा अपना मुँह बिना जा ऐसी करब जा हमारी के बिना इसे खर कहते हैं। हाँ इसे क्या कहते हैं? बरुआ। बरुआ। मैं हमके बरुआ कहने कहता लोग भी कहेला, मन कोई तरह से लोग कहेला हम मैंने बरुआ शुरू से कहेंगे, शुरू से हम लोग कहेंगे। तब आपका बिल्कुल चिकन है, मेरा चिकन नहीं है। काहे ना चिकन कबू नहीं होला, तब होला ना हल्का हल्का कौन हवा नहीं कर रही है वो तो ही है ये होला रोड़े बिना लाता हमार के में कौन दूरिया खूब बढ़िया रहला, कौन चिकन होला हम सब लगावनी में लोग क्या छाट दिलन हम ना छाटे हल्का छाट देने वो ना छाटे हम ही डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, इधर फिर दोपहर को हम लोग जा रहे हैं भाभी जी के घर। तो उनको कुछ कपड़े दिए हैं सिलने के लिए, सिस्टर का और मेरा। तो उनको ही देने जा रहे हैं, मतलब दे दिए हैं, और ये कुछ सामान देने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी लड़की की शादी है। तो मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो पापा आ जाएंगे शादी के समय फिर से, लेकिन मम्मी नहीं आएंगी क्योंकि ज़्यादा दुकान बंद रहने पर ना कस्टमर इधर उधर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो ही गया है, तो और ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा इसी वजह से। तो ये सारी चीज़ें पैसे वगैरह पहले ही दे रही है, और जो लड़की का सुहाग का सारा सामान होता है, साड़ी वगैरह श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो मम्मी लेते आई है कि पापा देंगे कि नहीं देंगे। और न्योता न छुआ, ये लड़के का परछावन, ये सारी चीज़ें मम्मी दे रही हैं क्योंकि पापा को याद रहे ना रहे और सामान मिले ना मिले, इसी वजह से मैं बोली मम्मी अभी दे दो, भाभी को याद भी रहेगा। तो वही मम्मी देने आई थी, और भाभी यहाँ पे बैठा गए शादी वगैरह का जो भी शॉपिंग की थी तो वो दिखाने लगी थी। और इधर जिनकी शादी है वो है तो कुछ बना रही हैं, स्वेटर वगैरह बिन रही है। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, देखने में भी सुंदर लग रहा था। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ है कि नहीं उस लायक, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा लग रहा था देखने में। तो इधर मम्मी और भाभी कुछ बातें कर रही थी और पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन माँ बेटे अपने में ही व्यस्त है क्योंकि डुग्गू कहीं जाता है तो जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो उसको डुग्गू को लेकर अपने गोदी में बैठी थी कि शैतानी ना करे, तो फिर भी वो मानने वाला कहाँ है। देखो मैं गोदी में लेके बैठी फिर भी उठ जा रहा था। तो फिर मैं मम्मी से बोली चलो मम्मी अब घर चलते हैं, तो भाभी कल तक सिल के देंगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम हो गई है, तो मैं शॉर्ट वीडियो और रील्स बन चुका है, तो आप सभी को मेरे को कुछ दिखाना है। तो ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, मम्मी की है, काफ़ी पुरानी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब ब्लाउज़ भी मम्मी का फिटिंग मेरे में आ गया, बिल्कुल फिट, मतलब कि पहले मम्मी मेरे जैसे पतली थी। अब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर फिटिंग आ जाएगी बिल्कुल, मुझे लगा सिलवाना पड़ेगा, तो लेकिन आ गया। तो इधर मैं वीडियो वगैरह बना के व्लॉगिंग कर रही थी, तो जब तक पापा आ गए थे तो पापा कह रहे अभी तक बना नहीं है क्या। मैं कह रही हूँ नहीं पापा अब बन गया, अब मैं जाऊँगी नीचे। तो कह रहे थे अच्छा ठीक है, कह रहे तुम पे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, यही मेहंदी पे पहनना चाहिए। तो मैं बोली अच्छा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पूरा लुक, तो मैं सोची सिस्टर आएगी तो दिखाऊँगी पूरा लुक। तो सिस्टर कुछ नीचे काम कर रही है तो उससे टाइम लगेगा, तो मैं सोची चलो मैं ही दिखा देती हूँ। तो मैं इस साड़ी पर कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। ये
स्कार्फ रखा हुआ है सिस्टर का, तो अभी ले जाएगी। तो कैसी लग रही ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, मैं आज जाने वाली थी लेकिन शाम तक पतिदेव आएंगे, मतलब कुछ देर में अब आएंगे, तो कल मम्मी पापा के साथ में जाऊंगी मैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक दिन और रुकने का मौका मिल गया, लेकिन कल तो जुदा हो ही जाएंगे सभी लोग। तो सब लोग अपने अपने रास्ते, मैं भी अपने ससुराल चली जाऊँगी। तो देखो कब तक आते हैं इसके पापा। इस डुगू तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी साड़ी, मतलब कि मेरी मम्मी की साड़ी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है पहनने पर। सो फ्रेंड्स, डुगू के पापा आ गए। डुगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने पापा को देख के। तो अभी जस्ट आए हैं, तो वहाँ गाड़ी रखने गए हैं क्योंकि ओस वगैरह ना लग जाए, इसी वजह से। तो उस वाले घर पर गाड़ी रखने गए। ये मम्मी खड़ी हुई है और आएंगे तो आशीर्वाद लूँगी, मतलब पैर छुआ जाता है, मतलब ज़्यादा दिन के बाद मिला जाता है। तो यहाँ मैं आशीर्वाद लूँगी। और डुगू को भी बोल दी थी नमस्ते करने के लिए, तो वो ऐसे ही मुँह से ही बोल दिया नमस्ते, और पैर नहीं छुआ। इधर मम्मी का भी आशीर्वाद ले रहे थे और इधर डुगू के लिए इतनी सारी चीज़ लेके आए थे। ये तुरंत खोल खाल के खाने के लिए बैठ गया। तो इसकी मौसी कह रही थी बाबू मुझे भी दो, तो डुगू कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा लेके आए। तो अपनी मौसी को बार बार देख रहा है कि जल आ ना जाए, फटाफट बाहर ही बैठ के ये खा रहा है ताकि छीना रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।